जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है 2025 में शनि किस पाए में आने वाले हैं। पहले हमने ताम पाए और फिर हमने रजत पाए के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे लोहे के पाए में। धनु राशि के लोहे के पाए में शनि फोर्थ हाउस में आ रहा है। फोर्थ हाउस में शनि का आना ढैया धनु राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ हो गई। धनु राशि वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा हानिकारक और बहुत ज़्यादा सावधान रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए फोर्थ हाउस में जब इसका गोचर होगा, तीसरी दृष्टि से छठे हाउस को देखेगा, सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देखेगा और दसम दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा। जब राशि को देखेगा तो अब देखिए आप थर्ड हाउस में जो है, सिक्स हाउस जो है वो काएगा रोग ऋण रिपू का। तो यहाँ पर रोग भी उभर के आएंगे। आपने किसी की फाइनेंशियली गारंटी ली तो उसमें आपको लॉस होगा। किसी को कर्जा देंगे तो कर्जा लौट के नहीं आएगा। आपके का जो कर्जा है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो राशि वालों, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन धनराशि वालों, मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी 10th हाउस पे। तो अब आपको जो है ना, नौकरी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। नौकरी का जो स्ट्रगल था और उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है और स्ट्रेस इतना लेवल बढ़ सकता है कि आप डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो सकते हैं। उसकी वजह से आपको नौकरी में विघन आ सकती है। नौकरी अचानक जो है छूट सकती है और गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें भी आप पे कोई लाछन लगा के छुड़ा सकता है। मगर वो अगर मेरा जो उपाय है वो आप करेंगे तो फिर आपको ये 2025 से 2000 2.5 साल के लिए आपका समय अच्छा हो जाएगा। वैसे 2027 में 3 जून को जो है रेट्रो होंगे शनि, तो वहाँ पर ये तीसरे घर का फल भी देंगे। मगर वो अभी मैं आगे लेके बात करूँगा। मगर फिलहाल के मैं बता दूँ आपको, दसम दृष्टि जो है आपकी राशि में पड़ेगी। राशि में पड़ेगी तो आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। आपको अचानक गुस्सा आने लगेगा। आप गुस्से में अपना बना बनाया कार्य बिगाड़ लेंगे और इतना बिगाड़ेंगे कि आपका सारा काम बिगड़ जाएगा और आप किसी पे बहुत जल्दी भी विश्वास करेंगे। उस विश्वास में आपका विश्वासघात होगा, क्योंकि आपको शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आएगा और वो गुस्सा आपके लिए इतना ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा कि आप जो है फिर उसको उसकी वजह से बड़ी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। उस टेम्पर्ड छोटे शॉर्ट टेम्पर्ड में आप गुस्से में आप अपना ही नुकसान करेंगे और जो आगे चल को आपको एहसास होगा कि मैंने अपना नुकसान अपने आप ही कर लिया। तो ये 29 मार्च 2025 को शनि जो है फोर्थ हाउस में आपके लोहे के पाए में आएगा। लोहे का पाया देखिए, सबसे अच्छा पाया जो होता है वो चांदी का पाया, फिर तांबा पाया, फिर जो है सोने का पाया, फिर लोहे का पाया सबसे खराब पाया होता है। तो आपका जो है लोहे के पाए में ढैया लग रही है। अब ढैया का लगना, ढैया जो है शनि की 7.5 ढैया और कंटक शनि या पनौती, ये जो है बहुत हानिकारक होते हैं। अब शनि जो है आपका योग कारक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि गुरु का मित्र नहीं है। अगर तात्कालिक मित्रता है तो बात अलग है, वरना मित्र नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके रोगों को उभारेगा। यहाँ पर आप अगर किसी फाइनेंशियली गारंटी लेंगे तो वो आप फंस जाएंगे। किसी को कर्जा देंगे फंस जाएंगे। किसी को आप पैसा देना ही नहीं है तो अगले 2.5 साल किसी को उधार मत देना। और किसी को उधार देंगे पैसा लौट के नहीं आएगा। ये नाम वाले भी देख सकते हैं, राशि वाले भी देख सकते हैं, नगद वाले भी देख सकते हैं। आपके मुकदमों में आपको मुकदमों में भी हार मिल सकती है और मुकदमों के द्वारा आपका पैसा खर्च हो सकता है और मुकदमों के द्वारा आपको अपमानजनक स्थिति झेलनी पड़ सकती है। आपको बेमतलब के आप सही भी होंगे तो भी मुकदमा हार सकते हैं। मगर कुंडली में अगर शनि अच्छा होगा तो फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली। और जो उपाय मैं बताऊंगा उपाय करते चलेंगे तो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आने वाली। तो शनि जो है आपके काल्पनिक कुंडली के हिसाब से 10th हाउस और 11th हाउस का स्वामी है। अब 10th हाउस जो है, 10th हाउस पे शनि की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर चौथे हाउस से। तो यहाँ पर चौथे हाउस की दृष्टि पड़ना आपके जो है व्यापार में आप पैसा लगेगा। इस तरीके से आपको दिखेगा सब हरा हरा कि आप पैसा लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे 10 लाख हो जाएगा। आप 25,000 से काम शुरू करेंगे तो आप लाखों में पहुँच जाएंगे। आपको यूट्यूब से कोई वीडियो सर्च करेंगे और कहेंगे ये इसमें जो है आप 50,000 लगाएंगे और 5 लाख पाएंगे। इस तरीके से आप अपना पैसा फंसाएंगे। इसलिए सावधान होना यूँ ज़रूरी है कि आपको इन चीज़ों से रुक के चलना पड़ेगा। आपका अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कार्य करना पड़ेगा। पहले सोचना, पहले तोलेंगे फिर बोलेंगे और सब कार्यों को पहले उसकी अच्छाई बुराई चेक करने के बाद ही कार्य करेंगे तो फिर आपको इतनी क्षति नहीं होगी। अन्यथा आपको भ्रम रहेगा कि आप पैसा लगाएंगे और आप मालदार हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये शनि यहाँ पर भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि शनि यहाँ पर अच्छा नहीं है, ढैया है।
शनि की ढैया, साढ़े साती, कंटक शनि, पनौती ये दिक्कतें देते हैं। अगर अगर आपके योगकारक प्लैनेट होते हैं तो फिर भी जाते-जाते कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ देके चले जाते हैं। मगर यहाँ पे योगकारक प्लैनेट नहीं है, धनु राशि के मित्र नहीं है, अगर आपकी कुंडली में तात्कालिक मित्रता हुई गुरु से तो फिर अलग बात है, अन्यथा अलग बात नहीं है। तो फिर उसके लिए मैं आपको उपाय जो है मेरा वो कर लेना, वो आपको इससे लगभग 70% आपको रिलीफ दे जाएगा। तो कहने का तात्पर्य 4th हाउस में शनि का बैठना, देखिए माता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे अगले 2.5 महीने। माता की बातें आपको चुभने लगेंगी, आपकी बातें माता को चुभने लगेंगी। इस तरीके से जीवन का वो हो जाए। किसी की मीन कुंडली में अगर शनि सप्तम हाउस में आन के बैठता है, वो 4th हाउस में आन के बैठता है, तो ऐसे व्यक्ति की बचपना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन से गुजरता है। ऐसे व्यक्ति की माता बच्चे से प्रसन्न नहीं होती और बच्चा माता से प्रसन्न नहीं रहता। जीवन भर मतलब जैसे-जैसे बड़े होते हैं वैसे-वैसे स्थिति कंट्रोल में आती है। वह ऐसा व्यक्ति मकान बनाए तो उसको रिनोवेट ना करे। जड़ से ही मकान बनाएगा तो ही सफल होगा, वरना रेनोवेट करेगा तो उसकी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिसकी मीन कुंडली में शनि 4th हाउस में है, मैं एक साथ में ही बात बताता हुआ चल रहा हूँ। मगर यहाँ पर अगर आपको अगले 2.5 साल मकान का रेनोवेट नहीं कराना, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, आप ज़मीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, जड़ से बनाएंगे तो फ़ायदा होगा। आप वाहन भी लेंगे, भवन भी लेंगे, मातृ सुख में कमी आएगी, मात्रा की बीमारी हो जाएगी या माता से आपकी अनबन शुरू हो जाएगी और माता से आपको दूर जाके रहना पड़ सकता है। तो ये समय बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर माता की बातें आपको कष्टकारी लगें तो आप उस टाइम अपने आप को इग्नोर कर जाएँ और अपने माता का सम्मान करें, और तभी आपका यहाँ पर शनि बैठ के और अच्छा फल देने लगेगा। अन्यथा शनि यहाँ पर दिक्कतें दे जाएगा, क्योंकि माता से संबंध खराब होने तय हैं और आपका माता की तरफ स्नेह कम होगा और माता का आपकी तरफ स्नेह कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। शनि लोहे के पाए में है, लोहे का पाया सबसे खराब पाया होता है। यहाँ पर किसी की मेन कुंडली में शनि का लोहे के पाए में जन्म हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बड़ा कष्टकारी जीवन व्यतीत करता है। बचपन से लेके जवानी क्या बुढ़ापे तक आपने देखा होगा कुछ लोग संघर्ष ही करते चले जाते हैं और वो डेवलप नहीं हो पाते। उनके साथ यही होता है, उनका लोहे के पाए में जन्म होता है। तो इसका उपाय छोटा सा उपाय है, वो लास्ट में करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा। उसका मेन शनि जिनकी 4th हाउस में है या अष्टम हाउस में है, वो भी इसका उपाय कर लें, या जो इस टाइम धनु राशि वाले, सेजिटेरियस राशि वाले भी इस उपाय को करेंगे तो फ़ायदा होगा। यहाँ पर बैठ के शनि जो है आपको ढैया भी दे रहा है 2.5 साल के लिए, मगर 27 को जो है 3 जून 2027 में 3 जून को जब रेट्रो होगा, वहाँ पर जो ये 3rd हाउस का फल भी देगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मगर यहाँ पर ढैया जो है ये 2.5 साल के लिए लग रही है, 2.5 साल के लिए दिक्कतें हैं, फिर उससे अगला 2.5 साल भी अच्छा नहीं व्यतीत होना। तो ये 5 साल आपके लिए कष्टकारी हैं। इन 5 सालों को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, सावधानीपूर्वक अपना समय का सदुपयोग करके देखिए, इस टाइम आपको आलस्य पैदा होगा और आपको दूसरे लोगों के लिए गारंटी लेने का समय नहीं है। ये किसी भी चीज़ की गारंटी मत लेना, किसी के मुकदमे की गारंटी मत लेना, किसी की पैसे की गारंटी मत लेना। अगर आप लेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। आपके रोग ऋण शत्रु उभर के आएंगे और रोग ऋण शत्रु से आपको बीमारी वगैरह दिख सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी सामने आ सकती है। तो उसका उपाय आप जो है रूटीन चेकअप कराते रहना, अपना रूटीन चेकअप ज़रूर कराते रहना है। इस हर 6 महीने में या 2.5 साल के लिए हर 6 महीने में आपको रूटीन चेकअप कराना होगा। अपनी जो है सबसे 2-3 चीज़ों को चेकअप आप 100% कराते रहें, वरना आपको ये चीज़ें जो है ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं, क्योंकि किसी दृष्टि रोग भाव पे है और ढैया की और लोहे के पाए में दृष्टि रोग भाव पे होने की वजह से आपको एक तो अपना लिपिड प्रोफाइल चेक कराते रहना चाहिए 6 महीने में। आपको सीबीसी चेक कराते रहना चाहिए हर 6 महीने में। आपको अपना जो है के केएफटी, एलएफटी कराते रहना चाहिए हर 6 महीने में। आपको जो है अपने गाल ब्लैडर का भी बहुत ख्याल रखना है, अपनी नेक का भी बहुत ख्याल रखना है, अपनी बैकबोन का भी बहुत ख्याल रखना है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका बहुत स्पेशली ख्याल रखना, क्योंकि ये शनि जो है आपको बैकबोन की प्रॉब्लम ज़रूर देता है। शनि जो है आपको घुटनों की प्रॉब्लम ज़रूर देता है। शनि जो है आपको पेट से नीचे की कोई ना कोई प्रॉब्लम देता ही है। तो आपको अपनी जो है इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और पैरों का बहुत ध्यान रखना है। पैरों में चोट वगैरह, पैरों में एक्सीडेंट्स वगैरह होने की संभावना है, क्योंकि चौथा घर जो है वो वहाँ पर मंगलान के नीच का होता है।
और वहाँ पर शनि जाके बैठ रहा है और ढैया दे रहा है, तो वहाँ पर ये समझ लिए मंगल जो है वो ब्लड का कारक भी है, मंगल जो है वो भूमि का कारक भी है, मंगल जो है वो आपकी हड्डियों का कारक भी है, मंगल जो है बीपी का कारक भी है, और मंगल यहाँ पर नीच का होता है, शनि उसके घर में जाके बैठ रहा है। तो शनि और मंगल की मित्रता नहीं है, मगर अगर थोड़ी सी भी अगर अंक तालिका में मित्रता वगैरह हुई तो यहाँ पर आपको शनि जो है आपकी हड्डियों को कोई रोक दे देगा, और आपको भूमि वाहन भवन में कोई इस तरीके कर्जे में डाल देगा, आपकी प्रॉपर्टी दूसरे लोग उसका मिसयूज़ कर जाएंगे, और वाहन से भी आपको दुर्घटना वगैरह होने की संभावना है। मगर ये ज़्यादा हानिकारक जब होगा जब आपकी कुंडली में शनि की राहु के एक्सिस में हो, या चंद्र के साथ हो, या सूर्य के साथ हो, या शनि जो है D9 में भी ख़राब अवस्था में हो, D10 में भी ख़राब अवस्था में, षड बल इस बल में कमज़ोर हो, बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्था में पड़ा हो, तो ये कंडीशन आपको झेलनी पड़ सकती है। अन्यथा फिर इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसीलिए आपको उपाय के तौर पे मैं बता दूं, क्योंकि लोहे के पाए से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना 2.5 साल बहुत कष्टकारी होंगे, और उसके बाद भी 2.5 साल वो लोहे के पाए से निकल जाएगा, मगर आप चांदी के पाए में चले आएगा, मगर फिर भी आपको वहाँ पर एक तरीके की पनौती लग जाएगी। तो उस टाइम आपको अगले 5 साल जो है 29 मार्च 2025 से धनु वाले सजिटेरियस वालों बहुत ज़्यादा आपको सावधानीपूर्वक समय व्यतीत करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कतों में झेलना की अवस्था है ये। तो उपाय के तौर पे बात को बताऊंगा, मगर आपको एक चीज़ बता दूं, आपको यहाँ पर एक तो अपने राहु, अगर राहु की दृष्टि आपकी मीन कुंडली में शनि पे के एक्सिस पे है, तो आपको अपने आप को राहु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर आपका बुध अवस्था ख़राब है तो बुध को भी ठीक करना पड़ेगा, और शुक्र भी जो इसके मित्र प्लानिट है उनको ठीक करना पड़ेगा, तो इसको ऑटोमेटिक इसके कष्ट दूर होंगे। क्योंकि वजह यह है कि शनि इस टाइम कमज़ोर अवस्था में ढैया है, और साथ में लोहे के पाए में है, तो ये कष्टकारी है, कष्टकारी है। क्योंकि 7.5 कब होती है? 7.5 जब होती है जब चंद्रमा से शनि 12वें भाव में हो, या राशि से उतरे, या सेकंड भाव में हो, तो 7.5 होती है। और जब शनि चौथे भाव में या अष्टम भाव में आता है तो ढैया होती है। और जब जब ढैया या 7.5 लगती है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा कष्टकारी गुजरता है, वो 2.5 साढ़े 7 साल बहुत ज़्यादा कष्टों से व्यतीत होते हैं। मगर अगर इसका उपाय नहीं किया जाए तो ज़्यादा है, और अगर यही आपका योग कारक प्लैनेट होता, मान लो मकर राशि का होता, शनि मकर राशि में ढैया लग रही होती, मकर राशि उसका लॉर्ड होता, लगन लॉर्ड होता, या राशि लॉर्ड होता, और उसकी ढैया लगती, तो फिर इतना हानिकारक नहीं होता। या कुंभ राशि होती तो इतना हानिकारक नहीं होता, वृषभ होती तो इतना हानिकारक नहीं होता, या फिर आपका मिथुन होती, जेमिनी होती तो इतना हानिकारक नहीं होता, या फिर आपकी वर्गो होती तो इतना हानिकारक नहीं होता, या फिर आपकी तुला होती, लिब्रा, तो इतना हानिकारक नहीं होता। मगर यहाँ पर आपका योग का प्लान नहीं है, गुरु की राशि है, गुरु की अगर तात्कालिक मित्रता हुई अंक तालिका में तो बात अलग है, अन्यथा आपका मित्र नहीं है। तो ये ढैया आपके लिए कष्टकारी है, कष्टकारी है, कष्टकारी है। इसको बहुत सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना है, ज़्यादा उलझनों में नहीं पड़ना, ज़्यादा झगड़ों में नहीं पड़ना, झगड़ों से आपको लॉस होगा। झगड़े आपके जीवन के और ज़्यादा जीवन को कष्ट में डाल जाएंगे। आपको बहुत संभल के समय गुजारना है, और उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, एक तो मेरी जो बनाया हुआ जो रिंग है, जो छिल्ला मैं देता हूँ, वो 7.5 ढैया, घंटक शनि, पनौती, और केंद्रम योग, षटक योग, गुरुचंडाल योग, कर्ण योग, श्यान योग, कोई सा भी दोष बन रहा हो, कोई सा भी दुर्योग बन रहा हो, उसका मैं उपाय के लिए सलाह देता हूँ। वो आप वो धारण कर सकते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काश्तकारी जो है आपके लिए ढैया, वो अचानक से परिवर्तित होती हुई दिखेगी 70%। और अगर आपकी कुंडली में शनि राहु केतु के एक्सिस में नहीं है, और चंद्र के एक्सिस साथ नहीं है, सूर्य के साथ नहीं है, तो यहाँ पर भी इतना कष्टकारी ना भी हो सकता। अगर तात्कालिक मित्रता में गुरु और शनि की मित्रता हुई, गुरु आपका लगन लॉर्ड है, शनि राशि लॉर्ड है, अगर उसकी मित्रता शनि से हुई तो फिर यहाँ पर आपकी ढैया आपको जाते जाते 2.5 साल की ढैया है, जाते जाते अगले 6 महीने में कुछ उच्च कोटि का लाभ भी दे जाएगी, प्रॉपर्टी भी दे जाएगी, कोई वाहन सुख भी दे जाएगी, और माता की हेल्थ डिस्टर्ब थी उसमें अचानक से चेंजिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो ये चेक करना पड़ेगा आपकी कुंडली में क्या स्थिति है उसकी शनि की,
और कितनी डिग्री पे बैठा है, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, कुमारावस्था में, मृतावस्था में। यह अगर मृतावस्था में हुआ तो भी दिक्कत देगा, बाल्यावस्था में हुआ तो भी दिक्कत देगा, वृद्धावस्था में हुआ तो भी दिक्कत देगा, कुमार में है या, तो फिर आपको फिर इतनी दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई विद्वान ज्योतिष हो, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप मुझसे चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को वीडियो मिलती रहें। और एक काम और करें, अगर आपकी ढैया चल रही हो या साढ़े साती चल रही हो या पनौती चल रही हो, तो आप 11 खोटे सिक्के लिए अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार कर पानी में फेंक दें 11 दिन तक या 43 दिन तक, तो आपको इसका प्रकोप से भी बचा जाएगा। और साथ में अपने ऊपर से उड़द और तेल का दान देते चले जाएं। और असहाय पीड़ित व्यक्तियों की हेल्प करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ढैया साढ़े साती कंडक्शन ही है, तो आपकी ढैया लग गई, आपकी मेन कुंडली में कहीं साढ़े साती कहीं लगी हुई है, ढैया लगी हुई है, कंडक्शन ही है, पनौती है, कुछ भी है, और तो आप चाहते हैं उससे बचना, तो किसी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो वहाँ पर मजदूरों के दोपहर के खाने का प्रबंध कर दें, तो आपको अचानक से इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आपके जीवन के कष्टों का निवारण होगा। साढ़े साथ ही इंसान को मृत्यु तक ले जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं, घर में कलह का वातावरण होता है, कोई पैसा रुकता नहीं है, कर्जे में बनता चला जाता है व्यक्ति, और छठे से संबंध बन रहा है इस टाइम शनि का, और लोहे के पाए में संबंध बन रहा है, तो आप कर्जे में बढ़ जाएंगे। कर्जा आपका पास था तो और बढ़ जाएगा, नहीं तो आप कर्जा ले लेंगे और कर्जा में आप अगले 2.5 साल फंसे रहेंगे। इसलिए इस टाइम आपको अगले 2.5 साल कर्जा भी नहीं लेना, किसी की फाइनेंशियली गारंटी नहीं लेनी, किसी की कोई मुकदमे की गारंटी नहीं लेनी, किसी की किसी प्रकार की गारंटी लेंगे तो आप फंस जाएंगे। अदालती कार्यों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा इस टाइम, और बच के रहना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों में अपना समय व्यतीत नहीं करना, लड़ाई झगड़ों से बचना, वरना आपके लिए ये फौजदारी का ऐसा मुकदमा हो सकता है कि जो आने वाले 2.5-3 साल तक आप उसमें फंसे रहे, बल्कि 5 साल तक फंसे रहे। तो इसलिए बच के समय व्यतीत करना और अपने माइंड का भी ख्याल रखना है, आपके अपने हार्ट का भी ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा जो है केयर करके अपने जीवन को चलना है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसीलिए बहुत आपको इसको सावधानीपूर्वक समय को व्यतीत करना है। धन्यवाद।